हेलो फ्रेंड। क्या निफ्टी 27,000 जाएगा? ये क्वेश्चन काफी इन्वेस्टर ने मुझे पूछा। इवन लाइव टीवी शो में भी ये क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि मार्केट कब 27,000 लेवल तक पहुंच सकता है। हमने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच करके अभी थोड़ा 26,000 के आसपास घूम रहा है, और कितने टाइम में हम लोग 27,000 तक पहुंच सकते हैं। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो गाइस, वेलकम एवरीवन। मेरा नाम सीए तपन दोषी और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में। देखिए, मार्केट तो ऑल टाइम हाई टच करके 26,000 घूम रहा है। और जो मार्केट बढ़ा उसके भी कुछ रीजंस थे, और वो थे कि अगर आप देखो तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो ठीक ठाक थे, यानी इतने खराब भी नहीं थे, एक्सपेक्टेशन से कंपेरेटिवली ओके थे। फिर जो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील शायद दिसंबर एंड तक होगा, तो वो भी एक वन ऑफ द पॉइंट है जिसके वजह से एक रैली आई। और कुछ और मैक्रो रिलेटेड डेटा है, तो एक के बाद एक पकड़ते हैं। तो पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं और निफ्टी की भी बात करें। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग 22 और 23 के पी पे चल रहे हैं, जस्ट टू शो यू। तो वो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पी है अपना, यानी ये ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है। अगर आप देखें तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 22 के आसपास के पी पे घूम रहा है। तो यानी ये महंगा है कंपेयर टू, अगर आप बाकी सब कंट्रीज की बात करो तो वहां अगर आप देखो, चाइना मार्केट देखो, जापान और वो सब, कॉप्सी देखो, ये सब 16-17 के आसपास है, 14 से 16 के आसपास ये घूम रहे हैं। तो हम लोग कंपेरेटिवली थोड़े महंगे हैं। तो वो एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि हम लोग कंपेयर टू एशियन मार्केट वी आर एक्सपेंसिव। और वो एक इशू हमेशा रहता है हमारे कंपनीज के लिए भी और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी, क्योंकि एफआईआई जो होते हैं वो इजीली आते नहीं है। अभी ये जो ऑल टाइम हाई की रैली आई है वो काफी हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स के वजह से आई है। और डोमेस्टिक में जो म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो हमारा जो एक साल का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 20% के आसपास है। जबकि यूएस में देखें तो वो काफी बड़ा है, वो ऑलमोस्ट नो कह सकते हैं कि यस 22% के आसपास है। और हमारा जो निफ्टी रिटर्न, सॉरी मैं 20 बोला, हमारा 10% के आसपास है। एसएनपी का 16% के आसपास है, और निकी का 26% है। तो देखिए, हमारा जो रिटर्न है वो कंपेयर टू यूएस और बाकी सबसे कम ही है, लेकिन हम लोग एक्सपेंसिव है कंपेयर टू एशियन मार्केट। हाँ, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हम लोग यूएस से एक्सपेंसिव है, तो यूएस से इतना एक्सपेंसिव नहीं, यूएस इज मच मोर एक्सपेंसिव करंटली। लेकिन वहां जो कहते हैं ना कि एआई की जो रैली चल रही है उसके वजह से एक तरह से ना आप देख सकते हो कि बड़ा बूम देख रहे हैं। लेकिन वो इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में इतना बड़ा बूम हम लोग देख नहीं पा रहे आईटी कंपनीज के बारे में। लेकिन क्या ये 27,000 जाएगा, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर ये फैक्टर्स होंगे तो जरूर ये 27,000 एज सुन एज मार्च तक जा सकता है, फरवरी मार्च तक। क्योंकि देखिए अभी 26,300 तो आ गया है और वो टच भी हो गया। अभी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अक्टूबर टू दिसंबर का रिजल्ट, वो होपफुली नो अच्छा आएगा। इसलिए जो अक्टूबर टू दिसंबर का रिजल्ट हमें फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में दिखेगा, वहां हमें थोड़ी तेजी दिखेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंपेरेटिवली, क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन प्लस अभी जीडीपी के डेटा है वो सब भी ठीक ठाक आए। तो काफी सारे पॉइंट्स, और ऊपर से लोअर इन्फ्लेशन है 1.3, वन ऑफ द 13 इयर्स में लोएस्ट है। ये सब मैक्रो फिगर्स की वजह से ना आप देख सकते हो कि शायद ये अक्टूबर टू दिसंबर के रिजल्ट कंपेरेटिवली अच्छे आए। एंड यही मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी बोलता हूँ कि ना आप ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो ना, कि अगर फॉरवर्ड लुकिंग अगर रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो आई थिंक अभी इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है। बाय द वे, आगे मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले जस्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, कि जैसे मैंने बोला मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो यहाँ जो भी रिकमेंडेशन दिए जाएंगे वो आपके एजुकेशन के लिए, यहाँ कुछ भी कहते हैं ना कि रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी बात गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो जरूर विजिट कीजिए www.catapan.in। वहाँ हम लोग जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग के पैकेज होते हैं, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, वो आप देख सकते हो। और मैंने एक कोड स्पेसिफिकली यहाँ कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला है, कॉम्बो 25 करके, तो वहाँ आपको 20% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो वापिस आते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट का जैसे मैंने बोला कि रिजल्ट होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा, तो वो एक पॉजिटिव होगा। इंडिया यूएस की डील दिसंबर एंड तक हो जाती है तो हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वहां एक तरह की तेजी आ सकती है। देखिए, जो पीछे 4 महीने का प्रॉब्लम क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन उनकी अर्निंग्स को हिट हुआ है।
और वो हमें एक दो क्वार्टर उसका कहते हैं ना कि इम्पैक्ट दिखेगा। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल बिजनेस की, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स और ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेदर, ठीक है, इवन सी फूड्स हो गया, कहते हैं ना कि बाकी सब फूड आइटम जैसे राइस और वो सब अगर जाते हैं तो ऐसे सब कंपनीज में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इवन केमिकल्स कंपनीज। तो वहां हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको फोकस करना है डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, एफएमसीजी, होटल, हॉस्पिटल्स, ऐसे सब सेक्टर्स में डू मच मच बेटर। और ये 27,000 तक जाने में ये सब सेक्टर का रोल ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, वहां थोड़े भी अभी भी इशू चलेंगे। तो ये जो हमारा जो जीडीपी है, अगर जीडीपी भी देखें तो इस बार 8.2 के आसपास आया, जो बहुत ही अच्छा है कंपेरेटिवली, आगे के जीडीपी से नंबर अच्छा था। और होपफुली ये 7-7.5 के ऊपर रहेगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो और अर्निंग सीजन भी अगर आप देखो तो हमारा सेल्स ऑलमोस्ट 8% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इवन हम लोग इबिटा भी देखे तो ऑलमोस्ट 13-14% से ग्रो हुआ है। और अगर हम लोग बीएसई 500 की भी देखे तो प्रॉफिट कुछ 16% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो काफी अच्छा कंपेरेटिवली ग्रोथ हुआ है लास्ट क्वार्टर, तो वो एक अच्छी चीज है। और होपफुली विल कंटिन्यू दिस। अभी बात करते कि क्या ईपीएस ग्रोथ होगा, तो ईपीएस ग्रोथ हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अराउंड 10 से 15% के आसपास हो सकता है ईपीएस ग्रोथ। और इवन नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि और ईपीएस 15 से 17% के आसपास ग्रोथ हो सकते हैं। वो एक ग्रोथ है, वो आपके लिए मार्केट को ऊपर ले जाएगा। लेकिन जो यहाँ प्रॉब्लम जो आती है वो है एफआईआई की। एफआईआई की अगर हम लोग बात करें ना, तो एफआईआई अभी भी वापस नहीं आया है, तो एफआईआई को टाइम लगेगा आने में। क्यों? क्योंकि एफआई के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बोला 22-23 में हमारा कहते हैं ना पी चले। बाकी सब अगर आप एशियन कंट्रीज की बात करो, तो चाइना हो, कोप्सी हो, या वो सब कोरिया हो, ये सब, तो ये है ना 16 से 18% के आसपास गए, तो हम लोग अभी भी महंगे। तो जब तक अर्निंग अपडेट नहीं आती है वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक बात बोलता हूँ, अगर एफआई वापस आते 27,000 ऐसे जाएगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नो वेरी सुन वी मे सी 27,000 मे बी अराउंड फेब्रुआरी मार्च तक। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, आई थिंक दैट इज वेयर नो, आई थिंक वहां मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जाएगा। तो लेकिन इसमें थोड़े कैवियट है जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ कैवियट जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो शॉर्ट कमिंग्स है वो ध्यान में रखो कि ग्लोबली ट्रेड डील जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ट्रेड डील हो जाएगी और यहाँ से ठीक ठाक रहेगी, इवन इंडिया यूएस की ट्रेड डील होगी, इंडिया यूएस चाइना की, तो ये सब अगर पॉजिटिव होता है तो। लेकिन वहां कोई टॉस आ गया तो वापस मार्केट गिर सकता है। दूसरा एक जो बड़ी परेशानी जो लग रही है, जो 27,000 तक पहुंचने में रुके, वो है कि अगर एआई में कोई प्रॉब्लम आ गया। देखिए एआई का बहुत ही बड़ा कैपेक्स आ रहा है, आपको भी पता है, जबरदस्त बड़ा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नेक्स्ट 2030 तक ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का स्पेंडिंग होने वाला है। $4 ट्रिलियन यानी आप समझो कि हमारा जो पूरा जीडीपी है उतना 4 ट्रिलियन है, करेक्ट। तो उतना इतना ऑलमोस्ट कैपेक्स एआई में आ रहा है। अब ओपन ये है तो सामने से बोला कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो वहां एक मुझे दिक्कत लग रही है कि वहां कुछ अगर दिक्कत आ गई ना तो प्रॉब्लम है। और खास करके जो अर्निंग सीजन भी जो आने वाली है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है कि इस बार की अर्निंग सीजन कंपैरेटिवली अच्छी रहेगी। और अगर वो एक अच्छी ईपीएस ग्रोथ आ जाता है तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर, क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि ये दिवाली सीजन था और फेस्टिवल सीजन था, तो लग रहा था कि अच्छा होगा। और मुझे दिख रहा है कि ऑटो नंबर्स और वो सब देखो तो काफी अच्छे आए हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट सीजन अच्छा रहेगा, होपफुली वो ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बहुत ही निराशा आएगी और वापस मार्केट गिरना चलो, क्योंकि मार्केट ही पकड़ के चल रहा है। वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन अपना हायर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन द मेन थिंग इज कि क्या वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमोडिटी अपने फेवर में, कॉमोडिटी अगर आप देखो तो ऑयल 65 के आसपास है। उसके वजह से इन्फ्लेशन देखो 1.3, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स लो है। तो आरबीआई दिसंबर में रेट कट करने वाली है, फेड भी रेट कट करने वाला है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि चलिए फेड और आरबीआई रेट कट करते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। फेड का रेट काफी हद तक लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। इवन हमारा जो रेट होता है वो भी कट होता है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बूस्ट आती है। तो
ये पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि ये रेट कट साइकिल चलती रहेगी। तो जब आपका क्या होता है कि इन्फ्लेशन इतना डाउन है और रेट कट इतना अच्छा है, तो फिर आप इकोनॉमी को बूस्ट आती है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी 8% से आसपास ग्रो हो रही है यानी अर्निंग अपग्रेड्स आएगी, इसलिए 27,000 आना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इवन हम लोग बात करें तो जो पॉलिटिकल रिस्क एंड ऑल दैट इलेक्शन वो सब पीछे, तो वो टेंशन नहीं है। बस वही है कि जो वैल्यूएशन को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगेन गाइस, सेक्टर्स तो जैसे मैंने कुछ बताया कि जो आपको डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर है, वहां अगर आप फोकस करते हो तो बेटर रिजल्ट मिल सकता है। 27,000 आएगा तो सही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हमारी सिचुएशन करंटली है वो पिछले 6 महीने से तो काफी बेटर है, काफी बेटर है। तो उस तरह से आई थिंक इंप्रूवमेंट आएगा और होपफुली यहाँ से थिंग्स विल बी मच मच बेटर। तो आपको करना क्या चाहिए कि क्या आपको इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन मेरा मेरा कहना यह है कि थोड़ा नीचे आता है ना, तो आपको बाय करना चालू करना चाहिए। हम भी हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन सर्विस में यही बोलते हैं कि डोंट वेट फॉर द थिंग्स, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन द बॉटम विल कम, फिर वो बाउंस बैक हो जाता है। और नेक्स्ट 2-3 साल मुझे कंपेरेटिवली अच्छे लग रहे हैं। ओके, क्योंकि अर्निंग अपग्रेड्स आएगी, थिंग्स विल बी बेटर, और ये ट्रेड का जो मामला है वो सेटल हो जाएगा। तो आई थिंक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 27,000 हम लोग रिसेंट टाइम में देखेंगे। इसलिए इन्वेस्ट करते रहे। और अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम आपको हेल्प करें, तो प्लीज www.catapan.in को विजिट कर जाइए। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं, जहाँ मैंने डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कॉम्बो कोड भी दिया हुआ है, वो अप्लाई करके आप ले सकते हो। और आपके कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई डू आंसर। तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सेक्टर रिव्यू कराना चाहते हो या स्टॉक, तो लिखिएगा जरूर। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.